प्रभु जी, जब से आपका दर्शन व सत्संग मिला है, आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है, तभी से जीने का तरीका ही चेंज हो गया है। प्रभु, जब राजा परीक्षित जैसे ज्ञानी प्राणी इस काल के जाल में नहीं बच पाए, तो हम जैसे अधम प्राणी बच जाएंगे। बच जाएंगे, किसका प्रश्न है? हाँ, बच जाएंगे। नाम जप करते हुए, नाम जप करते हुए हर समय भगवान का नाम जप। देखो, कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं जो जगत मंगल के लिए होती हैं। अगर परीक्षित से वो गलती ना होती तो श्रृंगी ऋषि का शाप ना होता, और श्रृंगी ऋषि का शाप ना होता परीक्षित जी को तो श्री सुखदेव मुनि ना आते, और वो ना आते तो भागवत न सुनाते। जगत को भागवत नहीं मिलती, और भागवत न मिलती तो कैसे कल्याण होता? लाखों का कल्याण भागवत ही सुन के हम बाबा जी बने। हमारे बड़े भ्राता 30 मिनट शाम के रोज भागवत सुनाते थे, तो बाल्यावस्था में वही सुनकर लड़े, जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, भाग पड़े। जीवन बदल देता है, भगवान की चर्चा सत्संग जीवन बदल देता है। तो ये घटनाएं होती हैं। जैसे सनकादि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, जो ब्रह्मबोध है, भगवत प्राप्त से कभी क्रोध नहीं आता। लेकिन जय विजय ने बैकुंठ में रोक दिया, उनको क्रोध आ गया ना सनकादि को। तुम ये कथा न जानते हो। तो सनकादि को क्रोध आ गया, उन्होंने शाप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक दैत्य बनो, क्योंकि भगवान की लीला होनी है। भगवान का रामावतार, भगवान का कृष्णावतार, भगवान का वाराह नरसिंह अवतार, ये अवतार उससे होने। तो बड़े महापुरुषों के द्वारा जो कुछ होता है वो जगत मंगल के लिए होता है। परीक्षित जी के द्वारा जो घटना घटी वो सारे जगत मंगल के लिए, श्रीमद् भागवत का जो हम जीवों को पान करने को मिल रहा है वो परीक्षित जी की कृपा से मिल रहा है। अगर वो लीला ना बनी होती तो हमें भागवत सुनने को ना मिलती। भागवत भगवान के चरित्र हमारे जीवन को पवित्र करके भगवान की प्राप्ति कराते हैं। समझ पा रहे ना बच्चा? वहां ऐसा नहीं कि परीक्षित जी को कलिकाल ने परास्त कर दिया, शरण में गिरा था। आप सुने हो चरित्र? परीक्षित जी के चरणों में गिरा था कलयुग, तो उनका मैं शरण में हूं। तब उन्होंने 5 स्थान दिए थे: शराब पीने वाला, पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाला, जुआ खेलने वाला, हिंसा मांस खाने वाला और स्वर्ण चोरी करने वाला। 5 स्थानों में कलयुग का वास बताया है। अगर इन 5 में से किसी एक का भी संग हुआ तो कलयुग अपना प्रभाव दिखा देगा। तो ये चीज़ें खाओ पियो मत, किसी की चोरी मत करो, नाम जप करो। कहाँ कलयुग? यहाँ कहाँ कलयुग दिखाई दे रहा है? सत्संग में कलयुग दिखाई दिया? सत्संग हो रहा था, कहाँ कलयुग है? कलयुग तब जब अभी निंदा स्तुति प्रपंच शुरू कर दो, अभी कलयुग हो गया। तो हम वो करें ही ना कार्य जिससे कलयुग हमारे मस्तक पर चढ़ जाए, हमारी बुद्धि पर। तो हम गलत कार्य करें ना, तो अभी सतयुग है, कहाँ कलयुग है? भगवान का नाम जप कर रहे हैं, धर्म पूर्वक कमा के खा रहे हैं, दूसरों की सेवा करें, कहाँ कलयुग है? अब जो पापाचरण कर रहे हैं, भगवान से विमुख है, तो कलयुग तो है ही है। परीक्षित जी को कलयुग छू भी नहीं सकता। ये लीला इसलिए हुई हम लोगों का परम कल्याण करने के लिए। जिनको गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया उनको कलयुग क्या कर सकता है? समझ रहे ला? परीक्षित जी को तो गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए थे। जब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने संधान के, देखो कितनी मूर्खता हो गई अश्वत्थामा, एक गर्भस्थ बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। को बच ही नहीं सकते थे वो तो भगवान गर्भ में प्रवेश करके। तब परीक्षित ने वहां गर्भ में भगवान के दर्शन पाए थे। उनका कलयुग कैसे बिगाड़ सकता है? पर ये लीला भगवान के द्वारा इसलिए हुई कि जगत मंगल हो जाए। जगत मंगल, ये श्रीमद् भागवत का जो जगत को श्रवण करने का सौभाग्य मिला, ये परीक्षित जी की कृपा से मिला।